अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सबक उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का सबक नंबर पढ़ेंगे 27। पाठ का नाम है राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रमाजीत। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, विक्रमाजीत राजपूत खानदान का निहायत ग्रामी राजा हुआ है। विक्रमाजीत राजपूत खानदान का निहायत ग्रामी राजा हुआ है। अगरचा उसने ज़माना को 1950 बरस के करीब हुए। अगरचा उसके ज़माने को 1950 बरस के करीब हुए, मगर हिंदुस्तान के आला कौमों में अब तक इसका नाम जिंदा है। मगर हिंदुस्तान की आला कौमों में अब तक इसका नाम जिंदा है। अचीन जो मालवा की सरजमीन में अब भी इस मशहूर व मारूफ शहर है। अचीन जो मालवा की सरजमीन में अब भी एक मशहूर व मारूफ शहर है। उसका पायतख्त था। नंबर 2, दानिशमंदी, अंशाल और सजाअत में ये राजा अफजल गिना जाता है। दानिशमंदी, इंसाफ और सजाअत में ये राजा अफजल गिना जाता है। उसने फ़कीराना भेष बदलकर मुद्दत तक सैर व सयाहत की और गैर ममालक वालों के इल्म व हुनर और अकल व हिकमत को खूब देखा भाला। उसने फ़कीराना भेष बदलकर मुद्दत तक सैर व सयाहत की और गैर ममालक वालों के इल्म व हुनर, अकल व हुकमत को खूब देखा भाला। 50 वर्ष की उम्र में मुल्क गिरी का इरादा किया। 50 वर्ष की उम्र में मुल्क गिरी का इरादा किया। मालवा और गुजरात का खत्ता चंद महीनों में फतह कर लिया। मालवा और गुजरात का खत्ता चंद महीनों में फतह कर लिया और बहुत थोड़े अरसे में वो हिंद का महाराजा बन गया। नंबर 3, राजा विक्रमाजीत का दरबार तो बड़ी शान व शौकत का था। राजा विक्रमाजीत का दरबार तो बड़ी शान व शौकत का था, मगर उसकी अपनी गुजरान का तरीका ऐसा सीधा सादा बेतकलीफ था। मगर उसकी अपनी गुजरान का तरीका ऐसा सीधा सादा बेतकलीफ का था जैसे बड़े परहेजगार और दस्तावेजों का होता है। वो एक बोरे पर सोता और पानी की एक थलिया के सिवाय कुछ सामान अपने मकान में न रखता। पानी की डलिया के सिवा कुछ सामान अपने मकान में न रखता। नंबर 4, उस गयानी और गनी राजा के सभा में बड़े बड़े मशहूर आलिम, फाशिल और शायर शरीक थे। उस गयानी और गनी राजा के सभा में बड़े बड़े मशहूर आलिम, फाशिल और शायर मशहूर थे, जो इसकी सभा के नौरतन कहलाते थे। कालिदास जो हिंदुस्तान के नामूर शायर हुआ है, वो भी इस राजा की सभा का एक रतन था।
कालिदास जो हिंदुस्तान का नामवर शायर हुआ है, वो भी इस राजा की सभा का एक रत्न था। इंसाफ और मशाजात जो शहरत राजा को हासिल हुई, इंसाफ और मशाजात जो शहरत राजा को हासिल हुई, इल्म की ममायत और आलिमों की कदरदानी ने इसको और भी चमका दिया। इल्म की ममायत और आलिमों की कदरदानी ने इसको और भी चमका दिया। नंबर 5, राजा ने अपनी कौम के दुश्मनों पर बड़ी फतह हासिल की थी। राजा ने अपनी कौम के दुश्मनों पर बड़ी फतह हासिल की थी। इसलिए उसका अहदा निहायत मुबारक समझा गया और इसी से संबत शुमार होने लगा। आज तक हमारे मुल्क में इस संबत का रिवाज मौजूद है। वही खातों और पत्थरों और बहुत से कागज़ों पर वो संबत लिखा जाता है। वहीं खातों और पत्थरों और बहुत से कागज़ों में ये संबत लिखा जाता है। 21वीं सन से इसमें 57 साल की ज़्यादती है। 21वीं सन से उसमें 57 साल की ज़्यादती है। नंबर 6, अब तुम गौर करो कि ऐसा बड़ा राजा किस मुख्तसर सामान से अपनी जिंदगी बसर करता था। अब तुम गौर करो कि कैसा बड़ा राजा किसी मुख्तसर सामान से अपनी जिंदगी बसर करता था। बेशक इंसान को गुजरान करने के लिए बहुत थोड़ा सामान काफ़ी है, लेकिन ऐश व आराम की होश तरह तरह के फजूल सामान जमा कराती है। और जब किसी चीज़ की आदमी को आदत हो जाती है तो वह चीज़ ज़रूरी बन जाती है। फिर उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। उस वक्त इंसान को दूसरी चीज़ों का तलब होती है। गर्ज जितना ऐश का सामान बढ़ता है, उसी कदर ख्वाहिश की तरक्की हो जाती है और वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अगली वीडियो में हम सबक नंबर 24 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है धात। अगली वीडियो में हम धात के बारे में पढ़ेंगे।